नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल का आप सभी को पता है कि इसका इसके एग्ज़ाम की डेट लगभग तय हो चुकी है। जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो मैं आप सभी के सामने जीके जीएस की फुल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, और यदि आप इस तरीके से पढ़ते हो तो गारंटी है कि लगभग 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आने हैं विद करंट अफेयर्स। तो उसमें से 40 क्वेश्चन आप कर जाओगे। देखो, मैं 50/50 की गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि ये जीके जीएस है, ये मैथ रीजनिंग नहीं है कि भाई यहाँ 100% रिजल्ट हो जाए। हाँ, कुछ साथी कर जाते, लेकिन भाई वो बहुत कम रहते। हजारों में एक आध यदि मिल जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, एक बार भरोसा करो, मैं आपको जीके जीएस पढ़ाने वाला हूँ और कुछ मैं आपको तरीके भी बताने वाला हूँ। यदि वीडियो में आ ही गए हो तो वीडियो फिर पूरी देख के चले जाना एक बार। ठीक है, छोटी सी वीडियो रहेगी। देखिए, ये तो पहले आपको पता है कि इसके जो एग्जाम की डेट है वो लगभग क्लियर है कि आरपीएफ कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 के बीच में इसका एग्जाम चलेगा आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, ये रेलवे की तरफ से नोटिस है, और ये भी आपने देख लिए कि महाकुंभ का असर रेलवे भर्ती पर फरवरी में कोई भी परीक्षा नहीं, कांस्टेबल भर्ती 2 मार्च से, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कांस्टेबल पदों पर लगभग कितने 4208 पदों पर ये भर्ती है, जिसका एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। लगभग इसमें 50 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे इस परीक्षा में। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी को पता है कि वर्तमान में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम जिस प्रकार से रेलवे का एग्जाम चलता, मतलब इसी प्रकार से लंबा एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो 1-2 शिफ्टों में तो एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम कम से कम कई शिफ्टें लग जाती है एग्जाम में। तो आप सभी को पता है कि हर शिफ्ट में एसएससी जीडी में जीके पूछे जा रहे, तो जीके में से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे जो कोई नहीं कर पा रहा। चाहे वो XYZ कोई सा भी चैनल वाला हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर हो, वो क्वेश्चन कोई कर नहीं पा रहा। कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी स्टूडेंट उम्मीद कर ही नहीं सकता कि ये मैंने पढ़ा होगा। एक बात बताओ, आज उसने पूछा हनी सिंह का एक सॉन्ग है, उसके किसने लिखा उस सॉन्ग को? अब भाई ये कोई पढ़ाएगा? तुम बताओ, ये कोई नहीं पढ़ाएगा। जैसे नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसके लेखक कौन है? तो ऐसे क्या ही उल्टे सीधे क्वेश्चन क्या ही रहते कि जो कोई करवा नहीं सकता। इसीलिए मैं 50/50 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपको एक तरीका जरूर बता रहा कि आपकी रीजनिंग और मैथ सही है। तो यदि आपको जीके जीएस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो भाई आप मेरे से जुड़ जाओ। मैं आपको बाकायदा टॉपिक से पढ़ाने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से। जैसे मान लो, चाहे वो संविधान हो, ठीक है, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिर वो पॉलिटी हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर स्टैटिक जीके हो, या फिर वो करंट अफेयर्स हो। इतने पूरे टॉपिक में आपको टॉपिक वाइज कवर कराने वाला हूँ। आप जुड़ जाओ मेरे से। आपका जब तक एग्जाम नहीं है, लगभग आपका एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट है, और आज कितनी तारीख है? आज 11 फरवरी है। अभी आपके पास लगभग कितने दिन है? 9 दिन जी बचे, और 8 दिन बचे। 9 और 8 16, 17, 17 और 2 19, लगभग 19 दिन है आपके एग्जाम में। मैं पर डे आपको 2 से 3 टॉपिक कवर कराने वाला हूँ डेली। ना कोई संडे की छुट्टी, ना किसी की भी छुट्टी। लगभग मैं आपको 50+ टॉपिक कवर करा दूंगा। और कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको एक दिन नदियाँ पढ़ा दी तो पूरी नदियाँ पढ़ा दी, एक दिन बांध पढ़ा दिए तो पूरे बांध पढ़ा दिए, शास्त्रीय नृत्य पढ़ा दिए तो शास्त्रीय नृत्य टोटल कंप्लीट। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं आपको टॉपिक से पढ़ाने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन बनते हैं जायज, वो ही पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, उल्टे सीधे कुछ भी पढ़ाते रहो, कुछ नहीं आएगा। इसलिए हमेशा जीके पढ़ने का तरीका यही रहता कि आप वो पढ़ो जो श्योर है। यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हम कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। समझ रहे? और आज के ज़माने में ऑनलाइन का ज़माना है, तो आजकल के टीचर पता क्या कर रहे हैं? अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, अपनी वो दिखाने के लिए महात्मा गांधी के कच्छे के बारे में भी पढ़ा दे रहे हैं। समझ रहे कि उन्होंने जो कच्छा पहना था वो किस रंग का पहना था, चाहे वो पेपर में आए या नहीं आए, बस अपने प्लेटफॉर्म का नाम होना चाहिए। तो इससे सिर्फ बच्चों का नुकसान हो रहा। यदि जी के कोई पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तो मैं तुमको यकीन दिलाता, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ानी पड़ेगी, कम ही पढ़ाने में उतनी फंस जाएगी जितनी जो जो घंटों घंटों की मैराथन लेते 6-6 महीने से तैयारी करवा रहे हैं, पूरे सब्जेक्ट पढ़ा दे रहे हैं, उतने ही। सही कह रहा मैं? ये पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। तो मैं 50/50 की गारंटी तो आपसे नहीं ले रहा, लेकिन इतना जरूर कहता कि यदि आप जुड़े रहोगे तो 35 से लेके 40 क्वेश्चन आप कर जाओगे यदि ढंग से पढ़ लोगे तो। अब ऐसा नहीं कि आप कहोगे अंतिम समय में भैया आप 10 दिन बचे जो लास्ट के, या जिस दिन से एग्जाम शुरू हो गया उसी दिन से कुछ ऐसा टॉनिक दे दो, तो भाई वो तो फिर भगवान जाने, हाथ जोड़ता, ऐसा तो कुछ नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप अभी से जुड़ जाओ, मैं आपके सामने टॉपिक से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप
जरूर कर जाओगे 35-40%। और 35-40 यदि क्वेश्चन आप कर गए, मान लो 35 क्वेश्चन मैथ के आने, उसमें से आप 30+ क्वेश्चन कर गए, ठीक है, आराम से कर जाओगे। आरपीएफ एसआई का एग्जाम था, मैंने देख लिया, मैथ में 28-28, 29-29 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जा रहे थे, जिसमें 400 पदों पर वैकेंसी थी, तो यहाँ पर 4200 पदों पर वैकेंसी, तो उससे लेवल डाउन ही आएगा। और मैं आपके लिए जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल में जो मैथ और रीजनिंग आई है प्रीवियस ईयर इसी साल, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो उससे आपको ये नॉलेज रहेगी कि अभी रेलवे का ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम तो बहुत पहले हुआ था, 2016 में हुआ था, जब से कोई वैकेंसी आई नहीं है, तो पुराने प्रीवियस ईयर लगाने का कोई मकसद नहीं रहा, वो 10 साल पुराने हैं। तो जो अभी आरपीएफ एसआई के पेपर हुए वो लगा लो आप, तो वो आपके लिए प्रॉफिट रहेंगे। तो 35 में से 30 आप मैथ में कर सकते आराम से। इसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो 35 में से रीजनिंग में आप 32-33 क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि मेरे खुद आरपीएफ एसआई में 34 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन गलत हो गया था मात्र, ध्यान रखना। तो इतने आप रीजनिंग में कर जाओगे। यदि 50 क्वेश्चन की जीके आ रही, यदि आप उसमें से 40 क्वेश्चन कर रहे, तो खुद बताओ लगभग कितना, 30 और 30 60 और 40 100 और 2 102 क्वेश्चन हो रहा, मतलब एक अच्छा स्कोर है। यदि 2 क्वेश्चन और कहीं काट के लगभग यदि आपके 100 क्वेश्चन हो रहे, तो एक अच्छा स्कोर है। वो मैंने माना कि कट ऑफ ज़्यादा जाती, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन होके जाती, ना कि रो स्कोर पे जाती, ध्यान रखना। यदि आप इतना स्कोर कर रहे तो एक बढ़िया स्कोर है जी, ठीक है। यदि आप इतना, तो बस आप जुड़ जाओ। और मैं आपके सामने जो सीरीज है उसका नाम है सुरक्षा सीरीज, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब मैं आपके सामने सुरक्षा सीरीज शुरू करने वाला हूँ डेली, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ये सीरीज का नाम है, तो आप जुड़ जाओ। ये सीरीज स्टार्ट होगी 13 तारीख से। कब से? 13 तारीख से शुरू होगी, ध्यान रखना। 13 तारीख से इसको आपको पहली क्लासें मिलेगी और विद पीडीएफ मिलेगी, और नो पेड पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, हैंड राइटिंग नोट्स की मिलेगी। आप नोट भी कर सकते या निकलवा भी सकते कंप्यूटर द्वारा, ठीक है। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। बाकी का देख लेना आप कि पेपर में मैंने आपको क्या पढ़ाया और क्या आया था, ये पूरी स्ट्रेटजी है। अभी से लग जाओ, ग्रुप डी के लिए भी तुम पढ़ सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।